हेलो, नमस्ते। मैं हूँ प्रिया झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मैंने आपको कुछ कहानियाँ सुनाई हैं, किंतु आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कबीरदास के कुछ दोहे। जी हाँ, कबीरदास भक्ति काल के एक बहुत ही प्रमुख कवि में से एक हैं और वो पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके द्वारा बोली गई वाणी अर्थात उन्होंने जो अपने शिष्यों को सुनाया था या उनके द्वारा जो मुख से जो भी दोहे निकले, उनको आज भी हम स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में हर जगह पढ़ते हैं। अर्थात उनके जो भक्तिकालीन दोहे हैं या उसमें भक्ति का रस भी मिलता है और जो श्री राम का वर्णन भी थोड़ी अलग ढंग से, तुलसीदास से थोड़ा अलग ढंग से मिलता है, किंतु अभी हम केवल उनके दोहों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला को, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। इसका अर्थ है कि जब कबीरदास बाहर में बुराई खोजने जाते हैं, अर्थात जो बुराई है वो अपने आसपास के लोगों में, गांव में, समाज में खोजने जाते हैं तो उन्हें बुरा नहीं दिखता, किंतु जब वो थक हार कर अपने अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बुराई तो उनके अंदर है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम दूसरों में बुराई खोजने जाते हैं तो सबसे बुरे हम हैं, क्योंकि हम अपनी बुराइयों को भूल जाते हैं और दूसरों की बुराइयों को क्या कहते हैं, मुख्य रूप से केंद्रित करते हैं कि हाँ देखो उसमें वो बड़ी बुरी चीज़ है या उसमें वो बुरी चीज़ है। यहाँ पे कबीरदास उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को अपनी बुराई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर मानव को अपने क्योंकि हर इंसान में कमी है, हर इंसान में बुराई है, तो अगर हम अपने अंदर की बुराई को देखें तो स्वयं ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे आसपास जो बुराई का जो भी माहौल है वो किस लिए है। क्योंकि धीरे धीरे अगर हर मनुष्य अपने अंदर की बुराई ख़त्म कर ले तो बुराई स्वतः ही अपने आप ख़त्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब कबीरा, बहुरी करेगो कब। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने कार्यों को, अपने मुख्य कार्यों को क्या करते हैं, टालते जाते हैं कि चलो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे या अभी हम कुछ ना काम नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल करेंगे, और जो आज का काम है वो आज शाम को करेंगे या रात को करेंगे। और ऐसे करते करते में क्या होता है, दिन प्रतिदिन बीतता जाता है और हमारा काम डिले होता जाता है। और कभी कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि हमारे बहुत ज़रूरी काम जो हम समय पे करने वाले थे, किंतु उस समय में कुछ ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है, हम वो कर नहीं पाते। अतः कहने का अर्थ ये है कि जो हमें कल के लिए हमने सोचा है कि हमें ये करना है, वो हमें आज ही शुरू करना चाहिए, और जो हमने आज के लिए शुरू करना आज जो हमने आज के लिए सोचा है उसे हम अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए। अतः कहने का मतलब है कि हमें कल के भरोसे, भविष्य के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारे हाथों में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल वर्तमान को जी सकते हैं, वर्तमान को कंट्रोल कर सकते हैं। अतः हमें अपने वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। कहने का अर्थ है कि जब हम दूसरों के मुख से अच्छी वाणी सुनना चाहते हैं, अपने लिए प्रेम भाव सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमें ऐसा अपने साथ भी करना चाहिए। जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं या किसी के सामने से हम बात कर रहे हैं तो हमें अपने ज़ुबान पे, अपने जो वाणी है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाणी बहुत ही हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हर जगह वाणी बहुत कार्य का एक मुख्य क्या कहते हैं, मूल चीज़ है जो हमारे संबंधों को या तो अच्छा बनाती है या बिगाड़ देती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी हमें ऐसी बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को तो शीतल करे ही, साथ ही साथ आपको भी शीतल करे, क्योंकि आप अच्छा बोलिएगा तो माहौल अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका जीवन अच्छा जाएगा। तो हमेशा मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए।
चलिए अब चलते हैं हम चौथे दोहे पे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कहने का मतलब है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानको, धाइया कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ते हैं किंतु उनमें अहंकार आ जाता है, अतः वह ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है आप में, आपके स्वभाव में नम्रता आनी चाहिए, आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपकी वैचारिकता में क्या आना चाहिए, सद्भाव आना चाहिए, एक मीठी वाणी आनी चाहिए, मिठास आना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ भी ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी के अंदर अगर अहंकार आ जाए तो उसका ज्ञान फिर किसी कार्य का नहीं रहता। अतः हमें यहाँ पे कबीरदास यही कहते हैं कि कोई 2.5 लाख पोथी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के भी वो पंडित या वो महाविद्वान नहीं बन सकता जो केवल ये समझ ले कि हाँ जीवन में हमें प्रेम का उपयोग कैसे करना है, अपने जीवन में अपने मन में कैसे सबके लिए प्रेम रखना है, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा जाए, दूसरों के कल्याण कर सके। अतः जो प्रेम को समझ ले, जो प्रेम को पढ़ ले, वही सच्चा ज्ञानी है, वही महाविद्वान है। ना कि जो कि बड़े बड़े पोथे पढ़े पर उसमें ये समझना हो कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा क्यों आवश्यक है, या जिसके अंदर प्रेम भाव ना हो, दूसरों के प्रति देने की भावना ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, तो वैसी शिक्षा या वैसा ज्ञान किसी कार्य का नहीं। वही जिसमें सद्भाव हो, प्रेम हो, वही वास्तविक ज्ञान है, चाहे उसने पोथी पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो। अतः यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने जो वैचारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसे महत्व देना चाहिए, ना कि केवल पोथी निगाह किसने किसके पास कितनी डिग्री है उससे हमें किसी का पद या किसी की जो क्या कहते हैं ज्ञान का मोल भाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे दोहे, कविताएं, कहानियाँ, कुछ ना कुछ अच्छा सुनाती जाऊँगी। बस उम्मीद करती हूँ कि जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, आगे और दे और लोग मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें जो अच्छा लगे। धन्यवाद।